अडानी को आसान नहीं पुरुंगा जन सुनवाई सफल करना। ग्रामीणों ने आज से बाहरी लोगों का आना जाना बंद करवाया। विडंबना देखी, गरीब ग्रामीणों के साथ शासन प्रशासन कोई नहीं है, सब कंपनी वालों का साथ दे रहे हैं, जिसका नतीजा है कि ग्रामीणों के सहमति के बिना पुरुंगा में जन सुनवाई की जा रही है। 1 माह से भी अधिक दिनों से ग्रामीण जन सुनवाई का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ग्रामीण स्थानीय प्रशासन से लेकर कलेक्टर तक की चौखट पर नाक रगड़ चुके हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई गरीबों की। अब ग्रामीण किसी भी हालत में जन सुनवाई नहीं होने देने का मन बना लिए हैं। पुरुंगा गांव में किसी भी बाहरी लोगों का आना जाना आज से बंद है। ग्रामीणों ने 8 नवंबर को बैठक कर निर्णय लिया है कि गांव की चारों ओर की सड़क को जाम कर दिया जाए और बाहरी लोगों का आना जाना बंद हो जाए। यदि ऐसा करते हैं तो फिर कंपनी और प्रशासन को जन सुनवाई के करवाने परेशानी होगी। हम आपको बता दें कि इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है ग्रामीणों के पास। ग्रामीणों के दहशत में स्थानीय प्रशासन भी अभी तक टेंट का काम शुरू नहीं कर पाया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि किसी भी हालत में टेंट लगने नहीं दिया जाएगा। हर हाल में कलेक्टर को जन सुनवाई निरस्त करना पड़ेगा। तो वहीं कंपनी हर प्रकार का हथकंडे अपनाकर जन सुनवाई सफल कराने में तुला हुआ है। धर्म जयगढ़ से स्टेट हेड उमा यादव की रिपोर्ट। भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते, अब भी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अब भी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। देखो देखो कौन आया, आदिवासी से आया, देखो देखो कौन आया, आदिवासी से आया। अडानी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अडानी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अडानी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गांव की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। गांव की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। 5वीं अनुसूची का नियम का पालन करना होगा, करना होगा, करना होगा। 5वीं अनुसूची के नियम का पालन करना होगा, करना होगा, करना होगा। गाड़ी लिखेगो, गाड़ी वहीं खड़े करवा दो ना, वहीं खड़े करवा दो, कोई बात नहीं। हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, उसी को कवर कर रहा हूँ। कलेक्टर साहब आते चलिए भैया। प्रतिनिधि मंडल ले जाकर बात नहीं कर रहा हूँ क्या? बात किया सर, प्रतिनिधि मंडल नहीं तैयार नहीं हो रहे सर इधर से। प्रतिनिधि मंडल की बोले अच्छा, हम नौकरी दूर है 10 करोड़ हम ला नहीं सकते उमेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उमेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अजित भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो अपॉइंटमेंट मला घरून बोलाले। हाँ, अपॉइंटमेंट
सरपंच भैया चल का कामर सिंह पुरुंगा जितना सब सरपंच पवन नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश अग्रवाल स्पीड में रायगढ़ से हूँ। जैसा कि आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, पीछे वीडियो में देख रहे होंगे कि अडानी की जन सुनवाई को लेकर 11 तारीख को जन सुनवाई है, उसके लिए गांव के लोग धरने में बैठ गए हैं और कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए कलेक्ट्रेट के सामने बैठ गए हैं, जिसमें खरसिया विधायक उमेश पटेल और लालजी पराटिया के साथ में अनिल अग्रवाल चिट्टू और पूरे समस्त गांव वाले बैठे हैं और इनकी मांग है कि जन सुनवाई को कैंसिल किया जाए तत्काल, और नारा भी लगा रहे हैं कि गांव की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे हम करेंगे। जिस प्रकार हिंदू धर्म में हमेशा देखा जाता है। बात यह है कि ग्राम सभा का प्रस्ताव फर्जी है जी, ग्राम सभा का प्रस्ताव मांग रहे हैं गाँव वाले जी, है ही नहीं ग्राम सभा का प्रस्ताव, जन सुनवाई कैसे होगा जी, आप बताओ ना। जो पेशा कानून के अंतर्गत आता है ये तीनों गांव, जी, पुरंगा, सामरसिंगा और तेंदुमुड़ी, तीनों गांव पेशा कानून के अंतर्गत आता है जी। और ग्राम सभा का प्रस्ताव ये लोग बोल रहे हैं कि हम दिए ही नहीं है, तो मतलब अगर उन लोगों के पास ग्राम सभा का प्रस्ताव है तो फर्जी होगा जी। और यही तो मांग रहे हैं, एसडीएम से मांगने गए, एसडीएम बोला नहीं है मेरे पास। सीधा सीधा ताना सही है सर ये उद्योग विभाग के पास गए कि हमको ग्राम सभा का प्रस्ताव दिखा दो जी। ग्राम सभा का प्रस्ताव नहीं है बोले, वो एसडीएम नहीं है बोले, तो कलेक्टर साहब से मांगने आए जी। किसी के पास होगा ना, हाँ, होना चाहिए तभी तो जन सुनवाई होगा जी। और अगर ग्राम सभा का प्रस्ताव नहीं है तो जन सुनवाई कैंसिल होना चाहिए। यही तो गांव वाले मांग कर रहे हैं कि अगर फर्जी ग्राम सभा है तो तुरंत कैंसिल किया जाए, और अगर ग्राम सभा सही है तो हमें बताएं कौन है कौन नहीं है। 24 घंटे का समय दिए, 15 साल से जो सरपंच है उसके उसी कार्यकाल में होगा ना ये ग्राम सभा जी। 15 साल का कार्यकाल है वो पुरंगा वाला सरपंच, तेंदुमुड़ी वाला, हाँ, ये लोग पूरा कई बार के सरपंच है। सर, जैसे कि ये बिना ग्राम सभा के प्रस्ताव के जन सुनवाई की जा रही है, तो इसमें आप लोग इलीगल है ना? हाँ, इलीगल है, तो इसमें लीगल एक्शन किस तरह से आप लोग ले सकते हैं आगे? नहीं, अगर भाई हम तो अभी गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से, गांव वाले गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से, कलेक्टर साहब से, कि अगर ग्राम सभा नहीं हुआ है तो पहले ग्राम सभा किया जाए, उसके बाद जन सुनवाई करें। पहले ग्राम सभा, जब भारत सरकार ने कानून बनाया है कि गांव वालों के ग्राम सभा में सहमति बननी चाहिए, उसके बाद जन सुनवाई होगा जी। सर, लेकिन जैसे कि डेट डिसाइड हो गई है 11 तारीख की जन सुनवाई की, तो इस स्थिति में अब आप लोग क्या करेंगे सर आगे? अभी तो हम लोग गुहार कर रहे हैं कि भाई ग्राम सभा का प्रस्ताव जो इलीगल काम है वो प्रशासन के द्वारा ना हो, उसके बाद भी नहीं होता है होगा, अगर बात नहीं सुनेंगे तो प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा जैसा हो। किस तरह का एक्शन लेंगे सर? क्या लीगल एक्शन लिया जाएगा, जो लीगल तरीके से हमारे पास अधिकार है उसका उपयोग करते हुए हम करेंगे। विधानसभा में उठाएंगे ये बात? बिल्कुल उठेगा विधानसभा में, और अगर अदालत का शरण लेना पड़ेगा तो वहां जाएंगे। लेकिन दिया है पेशा कानून के अंतर्गत कि ग्राम सभा में सहमति बनने के बाद कोई खदान खुलेगी, जन सुनवाई होगी। जब गांव वाले ये कह रहे हैं कि ग्राम सभा हुआ ही नहीं है, और अगर है आपके पास वो कागज तो हमको दिखा दीजिए, तो कोई दिखाने को रेडी नहीं है। नियम का उल्लंघन हो रहा है। हाँ, दिखाने को क्यों रेडी नहीं है कोई, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। तो जी मांग किए ना आप लोग, उद्योग विभाग में जाके मांग किए हो ना। तो अब क्या निर्णय रहेगा सर आप लोगों का? जैसे आप लोग धरने में बैठ गए यहाँ पे, इसके बाद क्या निर्णय रहेगा उसके बाद? नहीं, अभी तो हम लोग यही कर रहे हैं कि कलेक्टर साहब आके यहाँ जवाब दे दें कि ये ग्राम सभा का प्रस्ताव या तो ये है करके दिखा दें, या तो कैंसिल कर रहे हैं करके बोल दें। 24 घंटे का समय लिया गया था, ये तो 78 घंटे से ऊपर हो गए। 22 तारीख तमनार में भी इस तरह का किया जा चुका है, पहले भी फर्जी एनओसी का मामला सामने आया है। वहाँ भी पेड़ों की कटाई की गई जैसे बड़े स्तर पे। हाँ, इसी तरह का तो हो रहा है ये। भाई गांव वालों की मांग क्या है? ग्राम सभा के प्रस्ताव हुआ है कि नहीं हुआ, यही जानना चाह रहे हैं, तो उसको स्पष्ट तरीके से बता दिया जाए। ग्राम सभा का अगर प्रस्ताव नहीं है तो किसी भी हालत में इलीगल होगा, इलीगल जन सुनवाई को तो कैंसिल करना चाहिए। सर, क्या लग रहा है अडानी पूरे नियम कायदे कानून को ताक में रखकर अपनी मनमानी कर रहा है? हमारे नियम कानून से ऊपर हो गया है, अपनी मनमानी कर रहा है।
ये तो दिया जी, और कितना बड़ा बाइट दूंगा, सारा चीज तो बोल दिया। आप भी दे देंगे, दे देंगे, हो जाएगा। उमेश भैया जिंदाबाद। अरे रुक जाने जैसा कि आप लोगों ने देखा, उमेश पटेल जी ने स्पीड न्यूज से बात की और बताया कि किस तरह ग्राम पंचायत नहीं छोड़ेंगे सीधे तौर पे। तो देखते हैं इसमें अब आगे और क्या कार्रवाई होती है। कलेक्टर साहब आते हैं कि नहीं आते हैं जी? जो बच्चा खुद से जमीन को बचाएंगे वो पुरुंगा कौन बुलाया है? वो कलेक्टर साहब वहाँ जन सुनाने के लिए जा रहे हैं। कौन बुलाया है? उसको पूछो कलेक्टर को। क्या नाम है आपका? नहीं तो यहीं आकर बोलेंगे, हम पूछेंगे, ये बताएं। क्या नाम क्या है आपका? हीरा मंजरी। कहाँ से हैं आप? तेंदुमुड़ी देहात गांव के आदमी हैं हम तो, जंगल के। कौन बुलाई सकल बला? हम पूछबो नहीं कलेक्टर ला, जन सुनवाई पर कौन बोले? माताराम थोड़ा जान दो तो एक अंदर। आप देख सकते हैं पर्याप्त मात्रा में यहाँ पुलिस फोर्स भी लगी हुई है और सुशांतो बनर्जी सर भी यहाँ पर है, डीएसपी हैं जो, और तमाम पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पे मौके पर मौजूद हैं। महिला सेल से भी महिलाएं यहाँ पर, महिला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं सब, और पुलिस की एक एक मोमेंट पे, एक एक हरकत पे मतलब पुलिस की नज़र है। और देख सकते हैं किस तरीके से मतलब यहाँ पर धरना प्रदर्शन, सामने देखिए किस तरीके से गांव के नौजवान बीच रोड को ब्लॉक करके बैठ गए हैं। ये कलेक्टेड जा रहे थे तो इनको यहीं रोक दिया गया था। उसके बाद से यही माहौल है, यहाँ से ये हटना नहीं चाह रहे हैं। और आइए मैं कुछ महिलाओं से और बात करना चाहता हूँ। जो तुमन कुछ को चाहिए दाई, कुछ को चाहिए यहाँ बोला, कैमरा में देख के बोला। कलेक्टर ला तो देख के नहीं दे, कहीं नहीं कर दे, किसी वोट के बता। तुमन के जमीन जात है का? कामे जात है जमीन? कामे जात है? कामे जात है, कोई लखा कोड़ी तेमा तो जात है। कौन गाँव के तुमन? पुरुंगा। का नाम है तो? अच्छा, ठीक ठीक। कैसे दाई कुछ को जाबे हैं? देख सकते हैं किस तरीके से मतलब प्रशासन यहाँ पे हाई अलर्ट में है पूरा, और एडीएम साहब भी यहाँ पर हैं, और एडीएम महेश शर्मा स्वयं मौके पे मौजूद हैं, और सब रास्ता यहाँ ब्लॉक कर दिए हैं गांव वाले, और बड़ी संख्या में यहाँ पे उपस्थित हैं। और विधायक उमेश पटेल और राठिया जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। और आइए मैं कुछ नौजवानों से भी और बात करना चाहूँगा। यहाँ पे जो नौजवान साथी यहाँ बैठे हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि उनकी क्या मांगे हैं यहाँ पे। और पुलिस से नहीं है दुश्मन, पुलिस से नहीं है दुश्मन। देखिए यहाँ नारा लगाया जा रहा है कि पुलिस से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, वो हमारे भाई हैं। तो ऐसी सोच रखने वाले गांववासी और इतने भोले भाले इंसानों की जमीन अगर छीनी जाती है तो ये इनके साथ अत्याचार होगा। और प्रशासन से निवेदन है कि ऐसे लोगों के साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय ना करें। पुलिस से नहीं है दुश्मन, पुलिस से नहीं है दुश्मन, पुलिस से नहीं है दुश्मन, पुलिस से नहीं है दुश्मन। जिला कलेक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला कलेक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला कलेक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।
तो भाई तो था नाराज हो गए, तुम अकेले बंद कमरे में कैसे जाते हो? केहू के नहीं देखे कैसे हम लोग बैठ गए। मिलना चाहते दादा, मैं हूं कोई दादा। अधिकारी का चेहरा देखना चाहते हैं, एक बार देख लेंगे झलक। हाँ, बात करने बात कर लेंगे। देखिए हम लोग पिछले बार 22 तारीख को आए थे, कलेक्ट्रेट के सामने धरने पे बैठ गए। पूछेंगे क्या? किसे का है? अच्छा गाँव वाले हमारे तो पूरा चढ़ गए हैं, मतलब वहाँ से पंचायत मैंने प्रस्ताव कब दिए, जी। तब मैंने जन सुनाई हो रहा है। जी हम लोग गाँव वाले को बोल रहे थे, प्रस्ताव दिए ही नहीं है। क्या नाम लिखते हैं आप? जेठूराम राठौर, कौन से गांव से हैं आप? तेंदुमुड़ी। तेंदुमुड़ा के सरपंच। तेंदुमुड़ी। तेंदुमुड़ी कितने साल से सरपंच हैं वहाँ आप? ये 15 मैंने 5 तीसरा चल रहा मतलब 15 साल से आप सरपंच हैं? 45 अच्छा, और अभी तक आपने मतलब किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं दिया है? नहीं नहीं अगर मान लीजिए इसके बाद भी अगर जन सुनवाई होती है वहाँ पे, तो आप लोग उसके बाद क्या रूप अपनाएंगे? नहीं सर, बिल्कुल विरोध करेंगे सर। बिना प्रस्ताव का कैसे छोटा सा काम करने के लिए वो प्रस्ताव मांगते हैं जी। इतना बड़ा जनसोई नहीं हो रहा तो प्रस्ताव नहीं चाहिएगा जी, नहीं उसके बाद भी अगर होता है तब उस कंडीशन में क्या, विरोध करेंगे सर। किस तरह का विरोध करेंगे? बिल्कुल करने नहीं देंगे। नहीं, विरोध किस तरह का करेंगे? करेंगे सर वहाँ जाके। धन्यवाद। प्रस्ताव मांग रहे हैं तो लोग दिखा रहे हैं। बिल्कुल नहीं दिखाया रहा, वही तो सर सुबह से 11 बजे से हम लोग यहाँ हैं कि प्रस्ताव दिखा दो करके। तो ये सीधा सीधा मतलब कंपनी वालों का मतलब मनमानी है? मनमानी है सर, मनमानी पूरा, इसलिए हम पूरा विरोध करेंगे सर। भाई नियम से करें ना भाई, तब तो ठीक रहेगा। धर्मजयगढ़ के एसडीएम ने क्या कहा? धर्मजयगढ़ एडीएम ने किया सर, वो माने यहाँ पे प्रस्ताव नहीं है, अच्छा सुनाई मतलब होगा क्या बोले, प्रस्ताव खोज के देखे और प्रस्ताव तो नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है। क्या धर्मजयगढ़ के एसडीएम ने क्या कहा? प्रस्ताव नहीं है बोले सर, प्रस्ताव नहीं है कहा? आपका कागज कुछ नहीं आया है। तो फिर वो आप पूछे नहीं उनसे कि आप कैसे जन सुनवाई करवा रहे हैं उसके बाद जब प्रस्ताव नहीं हुआ? वो तो बोला सर प्रस्ताव नहीं लगता है जन सुनवाई करने के लिए, ऐसे बोला सर। अच्छा, ऐसा बोले? ऐसे बोले। फिर प्रस्ताव की जरूरत नहीं है? नहीं है। कौन बोला ये? एडीएम साहब। नाम एडीएम साहब का क्या भगत है सर? पूरा नाम नहीं मालूम आपको? पूरा नाम बताओ ना, उम्मीद को बताओ ना। नहीं बता दीजिए। रवीन भगत। तो देखा आपने जैसे कि धर्मजयगढ़ के एडीएम साहब का कहना है कि किसी भी जन सुनवाई के लिए ग्राम पंचायत के प्रस्ताव की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा सरपंच साहब को उसने कहा है। अब ये तो सोचने समझने वाली बात है, और मतलब अब संविधान से ऊपर उठकर उनके द्वारा ऐसा कहा जा रहा है, तो ये बहुत गंभीर बात है। और यहाँ पे प्रशासन की टीम बहुत टेंशन में है, टेंशन में नजर आ रही है कि अब करे तो करे क्या।
क्या क्या मांगे आप लोगों की? पहला मांग रही है थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। जो जन सुनवाई होना है हमारे यहाँ 11 नवंबर को जी उसका पहले हमको सहमति दिखाया जाए कि सहमति किसके द्वारा दिया गया है जी, या फिर हमारे ऊपर जन सुनवाई थोपा जा रहा है। सीधा से पहले इसका जवाब होगा, इसी के लिए आए हैं। पिछले बार बता चुके हैं 22 तारीख, उस बार हमको बोला कि 24 घंटे का हमको समय, इसकी प्रक्रिया है, समय लगता है। तो आज इनका 24 घंटा नहीं हुआ है, शायद 15-20 दिन लगता है 24 घंटा होने में। तो सर अब बताएंगे आज। और अब एक चीज़ और बात निकल के सामने आ रही है कि अगर आप हम उस टाइम दिए हैं उनको लेटर में, लिखित में, रिटर्न में, तो वो बोल रहे हैं कि उसका यहाँ कोई सुनवाई नहीं होगा। अब जो बोलना है, जो आपका आपत्ति है, आप जन सुनवाई में ही बोलेंगे और जन सुनवाई होकर रहेगा। उनका सीधा कलेक्टर सर से जो आए हैं वहाँ से सीधा सीधा हिटलर सही रवैया है। हाँ, सीधा हम चौपाट राजा चल रहा है। मतलब लोगों की कोई न किसी की जमीन से मतलब है, न आम जनता से मतलब है, सिर्फ अटानी से मतलब है। उनके लिए साइड थोड़ा सा नियम को साइड करके सीधा सीधा हाँ वहाँ जन सुनवाई, थोड़े दिन बाद बोलेंगे कि आपका जमीन अटानी ले लिया है। यही चल रहा है बस। क्या नाम है आपका भैया? सुलेश्वर साहू। कौन से गांव से आप? पुरुंगा से। पुरुंगा से। तो नहीं हो पाता घर से खुद करते हैं। चलो बैठो बैठो नारेबाजी करो, उन लोग ना बहुत अच्छी नारेबाजी। इधर 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 बहुत अच्छा नारेबाजी कर उधर इसी क्यों नहीं, उधर ही बोल रहे हैं कि उधर करवाना है। हमारा दुश्मन उसके ऊपर 2-4 नारेबाजी करो ना, कोई दिक्कत नहीं। जो उस समय माइक में बोल रहे थे करके चुप कराए, अब माइक बंद कर दिए, बोला मैडम आप तो घर जाओ, यहाँ से लग जाएगा फालतू में। उधर चले जाइए, इधर कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग उधर चले जाइए मैडम, कोई दिक्कत नहीं है। उधर चले जाइए आप लोग। फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो जिला प्रशासन की पोजीशन अभी टाइट हो गई है और बहुत टेंशन में नजर आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि ग्रामीणों को कैसे समझाया जाए और कैसे यहाँ से हटाया जाए। सबके माथे में आप पसीना देख सकते हैं और एडीएम साहब तो यहाँ से चले गए हैं। अब देखना ये है कि कब तक ये चलता रहेगा और कब तक मतलब कलेक्टर साहब को और कितना टाइम लगेगा यहाँ तक आने में। भैया इधर आ जाओ, या तो उधर चले जाओ। बीच में क्या, बीच में ऐसे शॉर्ट लेते रहूँगा ना, उधर जाती।
क्या सागर भाई, खाना बनाओ पब्लिक खाना बनाई हुआ खाना